पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु ने अनेक अवतार अलग अलग तरीके से लिए हैं। इन रूपों को भगवान विष्णु के 10 अवतार यानी दशा अवतार कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक की अपनी एक कथा है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन अवतारों में से प्रथम अवतार है, जिन्हें पालनहार के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु ने मानवता और पवित्र ग्रंथों की सुरक्षा विनाशकारी प्रलय से करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। नमस्ते मित्रों, मैं नंदिता स्वागत करती हूँ आपका हमारी चैनल सत्यवदन में। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदू पुराण के एक महत्व कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु ने अनेक अवतार अलग अलग तरीके से लिए हैं। इन रूपों को भगवान विष्णु के 10 अवतार यानी दशा अवतार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने इन रूपों में तब अवतरित होते हैं जब समग्र दुनिया में अराजकता व्याप्त होती है। भगवान विष्णु के सभी अवतारों का एक ही लक्ष्य है, जिसे अलग अलग अवतारों के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। इनमें से प्रत्येक की अपनी एक कथा है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन अवतारों में से प्रथम अवतार है, जिन्हें पालनहार के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने मानवता और पवित्र ग्रंथों की सुरक्षा विनाशकारी प्रलय से करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। अधर्म से भरे असुर और दानवों में श्रेष्ठ राजा हयग्रीव सरस्वती नदी के किनारे मां भगवती की तपस्या में लीन था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां भगवती ने शक्ति रूप में प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। हयग्रीव ने अमृतत्व का वरदान मांगा तो मां भगवती ने कहा कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, तुम कोई और वरदान मांग लो। तब हयग्रीव ने मां से वरदान मांगा, या तो उसकी मृत्यु खुद के जैसे किसी जीव द्वारा हो या तो खुद के ही हाथों से हो। मां भगवती ने तथास्तु कहकर यह वरदान दे दिया। हयग्रीव को लगा कि वह अब अमर हो गया है और उसे कोई भी नहीं मार सकता। इसी वजह से हयग्रीव ने चालाकी से ब्रह्मदेव से वेदों को चुराकर भाग गया। इसी कारण सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों को अत्यंत कष्ट पहुंचा। सभी जगह पे पूजा और हवन भंग होने लगे। परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया त्रस्त हो गई थी। सभी देवी देवताओं ने नारायण की शरण में जाकर उनसे मदद करने की प्रार्थना करी, जिसके कारण नारायण और हयग्रीव के मध्य में कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। परंतु हयग्रीव किसी भी कारण से नारायण को कोई हानि नहीं पहुंचा सका, जिसके कारण हयग्रीव अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने अपने तपोबल से समग्र सृष्टि पर प्रलय का निर्माण कर दिया, जिसके कारण से समग्र सृष्टि जलमग्न होने की कगार पर थी। पुराण कथा के अनुसार सत्यव्रत नामक एक राजा थे, जो बहुत ही धार्मिक और दयालु भी थे। एक दिन वह कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाते समय उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ पड़ी। राजा सत्यव्रत ने मछली को फिर से नदी में रख दिया, लेकिन मछली बोली कि हे राजन, इस जलाशय में बड़े बड़े जीव हैं, जो मेरे जैसे छोटे जीवों को मार कर खा जाएगा। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करो। तब सत्यव्रत के हृदय में दया उपजी और वह मछली को कमंडल में रखकर घर ले आए। दूसरे दिन वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसे तालाब में रखना पड़ा, लेकिन अगले ही दिन वह तालाब भी उसके लिए छोटा पड़ रहा था। अंत में उसे समुद्र में रखने का निर्णय लिया गया। आश्चर्य की बात यह थी कि इतना विशाल समुद्र भी उसके लिए छोटा पड़ रहा था। तब सत्यव्रत ने बड़ी विनम्रता से मछली को पूछा कि आप कौन हैं, जिन्होंने इतना विशाल सागर को भी अपने में समाहित कर रखा है।
तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि वह एक हयग्रीव नामक दैत्य का वध करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसने छल करके वेदों को चुरा लिया है, जिसकी वजह से समग्र संसार में अज्ञानता और अंधकार फैल गया है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि आज से 7 दिन के भीतर पृथ्वी पर महाप्रलय आएगा और वह समय अत्यंत भयावह होगा। संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाएगी और चारों ओर केवल जल ही जल होगा। तब आपके पास एक नाव आएगी और उस नाव पे सभी प्रकार के अनाज, औषधि, बीज और सप्त ऋषियों को लेकर उस नाव पर सवार हो जाइएगा। सत्यव्रत ने भगवान के इस आदेश को मान लिया। 7वें दिन जब प्रलय चक्र पृथ्वी पर अपना आकार लेने लगा तो समुद्र अपनी चरम सीमा से तूफान मचाने लगा, उस समय सत्यव्रत को एक नाव दिखाई दी। भगवान के आदेश अनुसार सत्यव्रत ने सप्त ऋषियों को उस नाव पे सवार कर लिया और अनाज, औषधि, बीज और सभी प्रकार के पशु प्राणियों को लेकर खुद भी उस नाव पे सवार हो गए। समुद्र में अत्यंत वेग के कारण वह नाव अपने आप ही चलने लगी। चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था। तब सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में अवतरित भगवान को देखा। तब सत्यव्रत ने और सप्त ऋषियों ने श्री हरि से आत्मज्ञान प्राप्त किया। जब प्रलय का प्रकोप शांत हुआ तब भगवान ने माँ भगवती और ब्रह्मदेव की मदद से हयग्रीव का रूप धारण किया। हयग्रीव नाम के दैत्य का वध करके वेदों को लेकर ब्रह्मदेव को सौंप दिया। हेमवन पर्वत पर पहुंचकर भगवान मत्स्य ने राजा मनु को नए नियम और नैतिक मूल्य सिखाए और इसी के साथ पूरी दुनिया का पुनर्निर्माण और शासन करने के निर्देश देने के बाद भगवान वहां से अदृश्य हो गए। यह बहुमूल्य ज्ञान मनु की स्मृतियां के नाम से जाना गया। राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषियों को मिले इस आत्मज्ञान को मत्स्य पुराण में खूब अच्छे तरीके से वर्णित किया गया है। भगवान विष्णु के इस मत्स्य अवतार की कहानी एक प्रतीकात्मक रूप से अर्थ रखती है, जिसे एक दृष्टांत के रूप में समझा जा सकता है। एक व्याख्या यह बताती है कि मछली जलीय जीवन की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है, जो विकासवादी प्रक्रिया को उजागर करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसी कहानियों का इस्तेमाल हमेशा से अत्यंत गहरे संदेश देने के लिए किया जाता है। छोटी मछली कुंडलिनी ऊर्जा के प्रारंभिक अवतरण का प्रतीक है, जो धीरे धीरे बढ़ती है और वह हर जगह को पार कर जाती है जहां पर वो रहती है। कहानी में प्रलय एक माया का प्रतीक है, सांसारिक इच्छाओं का भ्रम जो हमारी आंतरिक शांति के लिए खतरा पैदा कर सकता है। नाव हमारी चेतना का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे केवल ज्ञान के जागरण के माध्यम से माया की विनाशकारी तरंगों से बचाया जा सकता है। 7 महान ऋषि हमारे शरीर के भीतर के 7 केंद्र के चक्रों का प्रतीक है। हेमवन पर्वत पर नाव लेकर जाना सांसारिक इच्छाओं के शरण में जाने का प्रतीक है, जो हमसे उनसे ऊपर उठने और शांति प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। हेमवन पर्वत हमारे सिर में स्थित ज्ञान के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह थी भगवान श्री हरि नारायण के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की कथा। उम्मीद है कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आएगी। ऐसी ही कथाओं के लिए जुड़े रहे हमारी चैनल सत्यवदन के साथ। शिव शक्ति सदा सहायक।